हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉगर शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि हम महिलाओं को किस प्रकार से शालिग्राम जी की पूजा करनी चाहिए, यानी कि हम महिलाएं जो है किस प्रकार से ठाकुर जी की पूजा करें। क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि महिलाओं को जो है, स्त्रियों को शालिग्राम जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो आज मैं इस विषय में आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं किस प्रकार से अपने ठाकुर जी की सेवा करती हूँ और हमारे घर में किस प्रकार से जो है इनकी पूजा होती है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। चैनल पे मेरे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। तो चलिए जानते हैं कि हमें ठाकुर जी की जो है पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए और क्या हम महिलाओं को पूजा करनी चाहिए। तो आज मैं आपको करके भी दिखाऊंगी। चलिए सबसे पहले हम पूजा की विधि जानते हैं। सबसे पहले सुबह स्नान कर लें। स्नान करने के पश्चात जब आप मंदिर में आते हैं अपनी पूजा प्रारंभ करने के लिए, तो उसी समय ठाकुर जी का स्नान भी होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आसन बिछा लेना है। आसन पर बैठ के ही पूजा करनी चाहिए। इसके पश्चात सबसे पहले आपको दीपक प्रज्वलित करना है। देखिए, जब भी हम पूजा प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले हमें दीप देव की पूजा करनी चाहिए, दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और उनकी अच्छे से विधिवत रूप से पूजा करनी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने टीका चंदन किया है, पुष्प चढ़ाया है और यहाँ पर धूप भी प्रज्वलित है। तो सबसे पहले हमें प्रकाश करना चाहिए और एक सुगंधित जो है वातावरण बनाने के लिए हमें धूप सुलगी जो है सुलगा के रखना चाहिए। तो इस प्रकार से धूप दीप की पूजा करने के पश्चात सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करेंगे। देखिए, जब भी हम अपने मंदिर में पूजा करते हैं या जब भी कोई भी पूजा हम करते हैं, सर्वप्रथम सबसे पहले पूजनीय हमारे गणेश जी हैं। तो गणेश जी को अच्छे से स्नान आदि करा के उनकी पूजा आप कर लें पहले, और इसके पश्चात जिन भी देवी देवताओं की आपकी पूजा करनी हो आप उनकी पूजा अपनी प्रारंभ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस तरह से गणेश जी की पूजा प्रारंभ करें। साथ में माता लक्ष्मी है तो उनकी भी पूजा आप कर सकते हैं। तो बस इस तरह से आपको गणेश जी की पूजा कर लेनी है। तत्पश्चात अब हम ठाकुर जी की पूजा करेंगे और साथ में मैं बताती जाऊंगी कि हम महिलाएं किस प्रकार से पूजा करें। तो देखिए, यहाँ पर मैं करके आपको दिखा रही हूँ और इसमें कोई भी संशय नहीं है कि हम महिलाओं को ठाकुर जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, शालिग्राम जी को, या हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। हम महिलाओं को भी समान अधिकार है उनकी पूजा करने का। तो सबसे पहले हम जिस भी पात्र में ठाकुर जी को स्नान कराएंगे उसमें टीका लगाएंगे और थोड़े से पुष्प रखेंगे। अगर हो सके तो तिल है तो तिल रख दें, बहुत ही उत्तम होता है। तो इस तरह से हम जो है थोड़े से पुष्प, मैं आपको डेली जो है पूजा की विधि भी बताती जा रही हूँ। आज विशेष गुरुवार है, यानी कि बृहस्पतिवार है, ठाकुर जी का दिन है। तो हम प्रतिदिन केवल जल से स्नान कराते हैं प्रभु को। आज विशेष इनकी पूजा किस प्रकार से करते हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने जो है, यहाँ पर हमारे ठाकुर जी विराजमान हैं और इस तरह से यहाँ पर मैं इनकी सेवा करती हूँ। तो सबसे पहले हम ठाकुर जी को लेंगे। पात्र में जो है, जब इसमें स्नान कराएंगे तो उसमें तुलसी का पत्र जरूर से रखें, तभी हमारे ठाकुर जी स्नान के लिए तैयार होते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए, हमने ठाकुर जी को विराजमान कर दिया। अब हम सर्वप्रथम जल से स्नान कराएंगे। सबसे पहले हम शंख ले लें। यदि आपके पास शंख है तो आप शंख से जरूर से जल से स्नान कराएं। तो देखिए, 3 बार इस तरह से हम आचमन कराएंगे, जैसे कि हाथ पैर धुलाने के भाव से। इसके पश्चात हम जल से स्नान कराएंगे। शुद्ध जल से स्नान कराने के पश्चात देखिए, मैं यहाँ पर कच्चा दूध ले रही हूँ। अगर हो सके पंचामृत तैयार करके आप स्नान कराना चाहें तो आप पंचामृत से स्नान भी करा सकते हैं। तो गाय का कच्चा दूध मैंने लिया है, उसी से मैं यहाँ पर स्नान करा रही हूँ ठाकुर जी को। और इसके पश्चात मैं फिर शुद्ध जल से स्नान कराऊंगी और जल में भी तुलसी पत्र है तो जरूर से डालें। तुलसी का पत्र आप देख सकते हैं, मैं इस तरह से यहाँ पर रखती हूँ। तो और इस तरह से हमें जो है साथ में तुलसी पत्र को रखना भी चाहिए ठाकुर जी के पास, क्योंकि वो बिना तुलसी जी के अपना स्नान भोग सेवा स्वीकार नहीं करते हैं। तो इस तरह से मैं अपने मंदिर में विराजमान करके रखती हूँ और ठाकुर जी को स्नान कराती हूँ। यदि आप तुलसी जी के गमले में रखते हैं तो वहाँ पर भी आप इसी तरह से ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। मैं आपको तुलसी जी के पास किस प्रकार से स्नान कराते हैं वो भी विधि जो है नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगी। तो देखिए, यहाँ पर मैं मंदिर में इस तरह से विराजमान करती हूँ, क्योंकि यहीं पर हमारा जो है चारों समय का जो है ठाकुर जी को भोग लगता है, तो मैं इस तरह से मंदिर में रखती हूँ। तो बस अब यहाँ पर देखिए, ये आसन है हमारे ठाकुर जी का। तो आज मैं इनका जो है पीला आसन लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर आज गुरुवार
गुरुवार का दिन है, तो मैंने जो इनकी जो इस तरह से मैं 2 तकिए और मसलन बना के रखती हूँ, तो इस तरह से मैं जो है हमेशा बदल देती हूँ। तो देखिए आज मैंने इस तरह से इनको पीले जो है तकिए और मसलन लगा दिए हैं और अब मेरे जो है ठाकुर जी इसमें विराजमान होंगे। तो सबसे पहले हम उन्हें इत्र की सेवा करेंगे। ठाकुर जी की पूजा में सबसे पहले स्नान कराने के पश्चात आपके पास जो भी इत्र हो, जैसे कि बेला हो गया, गुलाब हो गया, चंदन हो गया, आप उनके इत्र से जो है उनकी सेवा करें। थोड़ा सा इत्र लगा दें प्रभु को, उसके बाद फिर आप विराजमान कर सकते हैं। तो देखिए, और हम महिलाएं भी इस तरह से ठाकुर जी की सेवा पूजा अर्चना कर सकते हैं। देखिए कौन सी महिलाओं को, स्त्रियों को नहीं छूना चाहिए वो भी आप विशेष रूप से जानते हैं। तो देखिए मैं इनको यहाँ पर इस तरह से स्वेटर पहना के रखती हूँ और इस तरह से मैं अपने ठाकुर जी की सेवा करती हूँ। तो देखिए जो भी बेचारी औरतें होती हैं जो झूठ बोलती हैं, अपने पति के साथ छल करती हैं, या जो आप समझ सकते हैं कि जैसा कि किस तरह की औरतों की बात मैं कर रही हूँ, उस तरह की जो है औरतें, स्त्रियाँ ठाकुर जी की अपितु क्या पूरे भी जो भी हमारे सभी देवी देवता हैं उनकी पूजा नहीं कर सकती हैं, निषेध माना जाता है। तो इस तरह से आप जो शुद्ध हैं, पवित्र हैं, अच्छे संस्कार हैं, जो बड़ों की सेवा करती हैं, पति धर्म निभाती हैं, बच्चों के प्रति, अपने घर के प्रति जिम्मेदारियों को निभाती हैं और सच्ची श्रद्धा भक्ति रखती हैं, वो पूजा ठाकुर जी की क्या शिवलिंग की भी पूजा कर सकती हैं, सभी देवी देवताओं की पूजा कर सकती हैं। तो बस इस तरह से देखिए हमने ठाकुर जी का टीका चंदन कर दिया। यहाँ पर वस्त्र रूपी मैं इस तरह से जो है ठाकुर जी को जनेऊ अर्पित कर रही हूँ। मौली हो तो आप मौली भी अर्पित कर सकते हैं। चंदन की माला आप रखते हैं तो चंदन की माला, तुलसी की माला आप इस तरह से पहना के रख सकते हैं, श्रृंगार करके रख सकते हैं। तो देखिए मैंने ठाकुर जी को इस तरह से तुलसी माला भी अर्पित किया है। साथ में मैंने तुलसी के पत्र में थोड़ा सा चंदन लगा के प्रभु के ऊपर इस तरह से रख दिया, जिससे कि जो तुलसी जी हैं अच्छे से उनके पास लगी रहती हैं, तो वो गिरती नहीं है। और यहाँ पे देखिए मैंने तुलसी की जो इस तरह से मंजरी रहती है ना, जो लगी हुई होती है, उसको आप चढ़ाएं तो बहुत ही इसका शुभ फल होता है और ठाकुर जी भी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो बस इस तरह से थोड़े से पुष्प हम अर्पित करेंगे और बहुत ही सरलता के साथ देखिए ठाकुर जी का स्नान श्रृंगार हो गया। तो आप इस तरह से प्रतिदिन कर सकते हैं। प्रतिदिन केवल जल से स्नान करा सकते हैं, रोज़ जो है दूध और पंचामृत से स्नान नहीं कराया जाता है और व्यवस्था के ऊपर है। तो आप इस तरह से जल से स्नान करा के ठाकुर जी का श्रृंगार करें और इसके बाद इस तरह से आप जो है सबसे पहले श्रृंगार आरती करें, यानी कि धूप दिखाएं ठाकुर जी को। तत्पश्चात जब आप धूप दिखा दें, इसके बाद जो भी भोग आप जो है ठाकुर जी को लगाना चाहते हैं उसका भोग लगाएं। तो देखिए जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हो गया, तिल की बनी मिठाई हो गई, या जो भी आपके पास, जो भी सुबह में आप प्रभु को भोग अर्पित करते हैं, मिठाई हो गई, फल फूल, जो भी आप प्रभु को भोग अर्पित करना चाहते हैं आप भोग अर्पित करें। इसके बाद आप अपने घर के मंदिर में आरती करें। तो यहाँ पर हमारे यहाँ ठाकुर जी की आरती होती है, आरती कुंज बिहारी की। तो यही आरती हम अपने ठाकुर जी की करते हैं और इस प्रकार से हम सभी लोग मिलकर जो है ठाकुर जी की आरती करते हैं। तो बस इस तरह से हम महिलाएं भी ठाकुर जी की पूजा और सेवा बहुत ही अच्छे से सरल भाव के साथ कर सकते हैं। बिल्कुल भी आप संशय ना रखें कि हाँ हम महिलाओं को या स्त्रियों को ठाकुर जी को स्पर्श करना वर्जित है, ऐसा नहीं है। आप ठाकुर जी की सेवा अर्चना पूजा कर सकते हैं। मैं तो इसी तरह से करती हूँ और आपके साथ शेयर भी करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर आरती की थाली रखी हुई है और इस तरह से अभी हमने जो है अपने मंदिर में ठाकुर जी की पूजा की है। यहाँ पर भोग दिखा दूँ तो सुबह की पूजा है, ठाकुर जी को दूध का भोग लगाती हूँ, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जो है और इस तरह से जो है गजक पट्टी है, ये तिल की जो होती है मिठाई, वो रखी हुई है। यहाँ पर देखिए हमारे ठाकुर जी का जल रखा हुआ है, तुलसी पत्र भी रखा हुआ है और इसी तरह से जो ये हमारे यहाँ जो शंख है वो भी रखा हुआ है। तो ये जो है बजाते हैं जो शंख वो है और इस तरह से जो है दक्षिणावर्ती शंख अलग रखते हैं हम। तो इस तरह से जो है हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं। तो देखिए यहाँ हमारे ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार प्रभु ने का हुआ है और इनका जो श्रृंगार ये मैंने खुद से ही किया है। इनके जो नेत्र वगैरह वो सब मैंने खुद से ही बनाए हैं। और यहाँ हमारे प्यारे से बाल गोपाल लाडो रानी देखिए ठंड में बैठे हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर जो है स्वेटर पहन के। तो इनका भी श्रृंगार हुआ है क्योंकि आज गुरुवार है, तो मैं इनको जो है पीले रंग के वस्त्र जो है धारण कराती हूँ। तो बस इस तरह से बहुत ही सरल भाव के साथ मैं अपने मंदिर में ठाकुर जी की सेवा करती हूँ और आप भी बहुत ही सरल भाव के साथ जो है शालिग्राम जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी संदेह की बात नहीं है कि हम महिलाएं नहीं कर सकती हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ यह वीडियो शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आप भी बहुत ही सरलता के साथ ठाकुर जी की सेवा अर्चना पूजा कर सकती हैं। और मैं इनको यहीं पर मंदिर में ही विराजमान करके रखती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं मिलूंगी आप सभी मित्रों को नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।